टारगेट भाव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं? हाँ, तो कभी कभी कमेंटेटर्स कहते हैं वेल लेफ्ट, कभी गेंद आती हुई छोड़ देना भी तारीफ वाला है, वो भी हर बॉल को अटेम्प्ट नहीं करने का। तो यहाँ बॉलर का भी कभी सम्मान कर देने का है, तो छोड़ देने का है तेजी वेजी जो थोड़ी सी बन रही है। दरअसल उछाल में बिकवाली करने के ही मौके ढूंढने हैं। सेल ऑन राइज का बाजार है। ये निफ्टी जो है शायद 16,850 को टेस्ट करेगा ऑन द वे डाउन। निफ्टी बैंक ऐसे ही 37,500 को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो आज अगर ग्रीन पैच हिट होता है उछाल में 17,050 75 के जोन्स पे निफ्टी एक बढ़िया सेल का कैंडिडेट बन जाएगा। ऐसी निफ्टी बैंक उछाल में बिकवाली यहां से 100-150, यहां से मतलब कल की क्लोज से 100-150 पॉइंट का अपटिक मिल जाए तो अच्छे लेवल्स हो सकते हैं शॉर्ट इनिशिएट करने के। ये है स्ट्रैटेजी। लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। मानस के पास जाऊंगा आज का बढ़िया सा एक ट्रेडिंग बेट, एक दो ट्रेडिंग आइडियाज लेने के लिए, लेकिन पहले हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। आज का कलर रेड है। अच्छा, इसलिए आप दोनों रेड पहने हो? मैंने मरून पहना है। ब्रिक रेड टाइप कह सकते हैं ना? ब्रिक रेड उसी फैमिली में हम। आज लॉजिस्टिक कंपनियां फोकस में रहेंगी आशीष। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने एक स्टार्टअप रिविगो के साथ बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है। वो बेसिकली रिविगो को एक्वायर करेंगे 225 करोड़ में। रिविगो लार्जली एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है जो इन तमाम लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ काम करता है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस रहता है। इनका खुद का एक सॉफ्टवेयर है जो ट्रैक करता है, मैप करता है किस तरह की मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। और वो फिलहाल एंटिटी में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स करीब 225 करोड़ में अक्वायर कर रहा है उनका B2B एक्सप्रेस का बिजनेस। ठीक है, तो ये हुआ। दूसरी तरफ जुबलेंट फूड वर्क्स भी रेडार पर है और जुबलेंट फूड ने कहा है कि वो दरअसल रोडकास्ट टेक सॉल्यूशंस में 40% हिस्सा खरीदते हुए दिखाई देंगे। आजकल वैसे भी कई कंपनियां जहां पर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस लिहाज से जुबलेंट फूड ने 40% हिस्सा रोडकास्ट में निवेश करने का प्लान किया है। ये भी एक लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है जो लास्ट माइल डिलीवरी ऑपरेशंस को केटर करता है। इनका एक SaaS प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली क्लाइंट्स को मदद करता है कि उनकी फ्लीट और पर्सनल कहां पर पहुंच रहे हैं, रियल टाइम अपडेट देता है। तो ये फिलहाल रोडकास्ट की खासियत है। इनका एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वाला प्लेटफॉर्म का फायदा अब जुबलेंट फूड उठाता हुआ दिखाई देगा अपनी डिलीवरीज के लिए। तो ये दोनों कंपनियां रेडार पर रहेंगी। अच्छा, कल हम आपको बता रहे थे कि एम्बेसी रीट्स में ब्लैकस्टोन की तरफ से हिस्सा बिकने वाला है। वो 7.2 से 9.5% हिस्सा बेचने की बात हो रही थी। डिटेल्स आ चुके हैं। आज दरअसल ये सौदा होगा। 7.7 करोड़ यूनिट्स एम्बेसी रीट्स की बेची जाएंगी ब्लैकस्टोन की तरफ से। जो प्राइसिंग है वो करीब 345 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है। डील साइज जो होगा 2650 करोड़ के आसपास होगा। तो ये भी आप रेडार पर रखें। कल इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज की तरफ से एक अपडेट आया। इनकी जो एजीएम हुई है उसमें कुछ प्रेजेंटेशन जो इन्होंने सामने रखी थी अपने निवेशकों के, उसमें से कुछ हाइलाइट्स निकल कर आई हैं। तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखें। कंपनी कह रही है अपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और केमिकल्स बिजनेस पर वो फोकस करते हुए दिखाई देंगे। ये 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स केमिकल्स में लॉन्च करेंगे, 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स फार्मा में लॉन्च करने वाले हैं। कैपेक्स जो होगा केमिकल्स के लिए करीब 2500 से 3,000 करोड़ के बीच रहने वाला है केमिकल बिजनेस के लिए, और 350 से 500 करोड़ तक का ये निवेश करते हुए दिखाई देंगे कैपेक्स में फार्मा बिजनेस के लिए। तो ये ब्रेकअप आया है। कंपनी ने ये भी कहा है कि फार्मा बिजनेस का जो डीमर्जर है उससे काफी ज्यादा फायदे आते हुए दिखाई देंगे। वो अपने बिजनेस में, इस फार्मा बिजनेस में कई सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके बैठे हैं और उसका फायदा भी आता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। कंपनी ने एक फोरकास्ट भी दिया है कि FY24 में किस तरह की अर्निंग्स देखने को मिलेंगी। तो इन्होंने दरअसल तुलना की है FY21 से। तो याद रखिएगा FY21 में 5000 करोड़ का EBITDA था। कंपनी कह रही है कि FY24 में करीब 2 गुना हो सकता है ये टर्नओवर। EBITDA जो 980 करोड़ के आसपास था, इसका भी 1.7 टाइम्स से 2 टाइम्स ग्रो होने के आसार हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी जो FY21 में 523 करोड़ थी,
ये भी 2 गुना होने के आसार है FY24 का। इनफैक्ट FY27 के लिए भी एस्टिमेट है, जहां पर ये 3 से 5 गुना ग्रोथ की बात करते हैं इन तीनों पैरामीटर्स पर। तो वो आउटलुक काफी पॉजिटिव है आरती इंडस्ट्रीज, उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। और क्विक हील की तरफ से एक अपडेट आ गया। हम सब जानते हैं वो बायबैक आना था, डेट्स आ गई हैं सामने। तो डेट जो कंपनी ने शेयर की है 4 अक्टूबर को, दरअसल वो बायबैक खुलता हुआ दिखाई देगा। 300 रुपए प्रति शेयर का ये बायबैक है। टेंडर रूट के जरिए मैक्सिमम कंपनी 150 करोड़ खर्च करने वाली है। और आज इनफैक्ट ग्रैन्यूल्स का भी बायबैक खुलता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी स्टॉक आज फोकस में रहेगा। रखिए इन तमाम स्टॉक्स रडार पे। हाँ, मानस